नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है अब खुशियाँ दूर नहीं। हमारे जीवन की एक अजीब सी ही विडंबना होती है कि हम जिस चीज़ के पीछे भागते हैं वो चीज़ हमारी पकड़ से उतनी ही दूर होती चली जाती है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हम उस चीज़ के पीछे भाग भाग कर थक कर चूर हो जाते हैं। और ऐसे में हमें ज़रूरत होती है एक मार्गदर्शक की जो हमें सही दिशा दिखा सके, जो हमें हमारी खुशियों तक पहुंचने में हमारी मदद कर सके। ऐसे ही हमारे मार्गदर्शक हैं उग्रसेन जी, जिन्होंने हजारों लाखों लोगों के जीवन को दिशा दी। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे वर्ल्ड फेम ग्राफोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट उग्रसेन इलाहाबादी जी। उग्रसेन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में अब खुशियाँ दूर नहीं। नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, सबको मेरा आदाब। लेकिन इससे पहले कि आप कुछ मुझे कहें, मैं ये कहूँगा ये जो भी प्रोग्राम हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ग्राफोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये आप इनको समझ के कि यही सब कुछ है, ऐसा नहीं। ज़िंदगी में कर्म प्रधान बन करके आगे बढ़ें और इससे आप एक लेसन लें कि ये हमने पीछे गलतियां की हैं और आगे हमको फ्यूचर ऐसा इनसे दिख रहा है, एक डायरेक्शन ही मान करके इनको आगे चलें, ऐसा मेरा आप सबसे अनुरोध है। जी उग्रसेन जी, हमने अपनी पिछली कड़ियों में बात की थी लोगों की हैंड राइटिंग के बारे में। तो आज मैं एक नए सफ़र की शुरुआत करना चाहूँगी कि अगर कोई ग्राफोलॉजी सीखना चाहे तो उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी? बेसिक रिक्वायरमेंट्स उनकी ये होती हैं कि पहले विल पावर चाहिए। सबसे ज़्यादा विल पावर ज़रूरी है कि इच्छा शक्ति चाहिए सीखने की। जब ये इच्छा शक्ति हो फिर उसके बाद में उनको एक कोई कॉलेज या ग्राफोलॉजिस्ट प्राइवेट से सीखना है, जो सीखना है उसके अकॉर्डिंगली उनको चलना होगा। जब वो ग्राफोलॉजी में जाएंगे तो उनको वहाँ पे जो कुछ भी वो बताएंगे, जैसे कि उनको बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं सीखने के लिए, उसमें से पहला है प्रॉक्टर, दूसरा है रूलर, तीसरा है मैग्नीफाइंग ग्लास। अब आप ये पूछेंगे कि प्रॉक्टर क्या होता है? प्रॉक्टर एक टेक्निकल लैंग्वेज है। बच्चे जब स्कूल जाते हैं, 3rd क्लास में 4th क्लास में जाते हैं, एक ज्योमेट्री बॉक्स मिलता है और ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर एक डी होती है, डी को बोला जाता है प्रॉक्टर। उसके ऊपर सारे एंगल्स लिखे होते हैं, उसको उसमें जो है देख के उससे एंगल्स स्टडी किए जाते हैं। देन स्केल होता है, जो स्टेट जब आप हैंडराइटिंग के ऊपर रखेंगे तो एक स्केल रख के कि वो आपको एक बेस लाइन मिल जाए, कि वो उस पर्पस के लिए होता है। उसके बाद में मैग्नीफाइंग ग्लास मीन्स आप हैंडराइटिंग के ऊपर या किसी वर्ड के ऊपर रख करके आप देखते हैं कि उसके सर्कल्स कैसे हैं, फिनिश कैसी है, प्रेशर कैसा है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को उससे देखनी होती है। जी, अगर कोई इन रिक्वायरमेंट्स का और इन इंस्ट्रूमेंट्स का जो कि आपने बताए हैं उनका इंतज़ाम कर भी लेता है तो वो इनका इस्तेमाल किसी की एनालिसिस करने में कैसे कर सकता है? इनका एनालिसिस करने में इस्तेमाल कैसे किया जाएगा वो मैं बताता हूँ। पिछले एपिसोडों में मैंने काफ़ी कुछ बताया है कि बेस लाइन क्या होती है, स्लांट्स क्या होते हैं, ब्रॉड टर्म में आपको बताया है। तो अब स्केल का मैं आपको यूज़ बता देता हूँ कि स्केल क्या है। जहाँ पे भी हैंडराइटिंग आपकी लिखी है उसका एक फर्स्ट लाइन को पकड़ के और उसको जाके स्ट्रेट लाइन उसके ऊपर स्केल लगा दें और आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ ये लाइन के ऊपर लिख रहा है, लाइन के नीचे जा रहा है, लाइन के
नीचे जा रहा है या बार बार ऊपर नीचे हो रहा है, वो स्केल उस पर्पस से काम करता है। उसके अलग अलग मीनिंग होते हैं जो कि मैं आपको रेगुलर इंटरवल्स पे उसके मीनिंग्स बताता रहूँगा। जब ये पूरा स्टार्ट होगा तो मैं आपको उसके सारे मीनिंग्स बताऊंगा कि ऊपर जा रहा है। कभी कभी आप ये देखेंगे बीच में जिगजैग भी होता है, कोई एकदम ऊपर चले जाते हैं। तो वो स्केल ही एक ऐसी चीज़ है, आपने एक बेसिक लाइन बना दी, यहाँ मैंने लिखना शुरू किया और वहाँ से आपने लिख के उसको बिल्कुल बेसिक लाइन बना के अब आप देख रहे हैं ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, या एकदम ऊपर ही ऊपर जा रहा है, या फ्रंट छोड़ देता है, कभी कभी फ्रंट छोड़ देता है, कभी कभी वो बैक छोड़ देता है। ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। अब चूंकि साइंस ने इतना बड़ा रूप ले लिया है कि अगर आप कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट इस एविडेंस को पहले मानती है बजाय इसके कि दूसरे एविडेंसेस को। अगर कोर्ट में आप ये सारे इंस्ट्रूमेंट नहीं हैं तो आप ये नहीं बता सकते ये कितने माइक्रो मिलीमीटर है, किस के हैंडराइटिंग के कौन से वर्ड में कितना गैप आया है। ये सारी चीज़ें उनको जब बताई जाती हैं तब कोर्ट में वो बताते हैं कि हाँ ये हैंडराइटिंग में उस पीरियड में इसने सुसाइड क्यों किया था, या ये भाग क्यों गया था, या इसको क्या इसका लव अफेयर से कैसा जो भी है, वो उसके अकॉर्डिंगली हम उसकी मेजरमेंट सारी लेते हैं। जब सारी मेजरमेंट्स उसके जो लेते हैं वो स्केल काम करता है। डायरेक्शन के लिए हम जिसको कि प्रॉक्टर वर्ड मैंने यूज किया था, राइट वर्ड प्रॉक्टर है, उसमें वो डी है, उस पे आप डॉट डॉट करके वहाँ जिस वर्ड पे भी है डॉट डॉट करके आप एंगल्स बनाते हैं। हर वर्ड के ऊपर हर गैप के बीच में आप ये देखते हैं कितने मिलीमीटर का कितना गैप है। कभी कभी मिलीमीटर नहीं, कभी कभी इंचेस के हिसाब से गैप आ जाते हैं। अब वो गैप्स के अलग अलग मीनिंग हो जाते हैं। वहाँ कैसा वर्ड बन रहा है, कैसे सर्कल्स दे रहा है, कैसी फिनिश कर रहा है, कितनी हाइट पे जा रहा है, ये सारी चीज़ें उससे हम लोग देखते। अब तीसरा इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है मैग्नीफाइंग ग्लास, जो आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा है कि मैग्नीफाइंग ग्लास कैसा है। ये मैग्नीफाइंग ग्लास भी कई तरह के होते हैं। मेनली आपको अक्षर को या अल्फ़ाबेट को, वर्ड को एनलार्ज करना है तो इसमें आप डिफरेंट मैग्नीफाइंग ग्लास की स्ट्रेंथ वाले यूज़ कर सकते हैं। इन मैग्नीफाइंग ग्लास से आपको मेनली उनकी बनावट चेक करनी होती है कि उनकी बनावट कैसी है, पेन कहाँ से चला था और कहाँ आके रुका, और फिर अगर उसने उसी वर्ड को या अल्फ़ाबेट को लिखा तो कहाँ से उसने रिवाइंड किया, क्योंकि हर चीज़ के मीनिंग होते हैं। ये मैग्नीफाइंग ग्लास ही पकड़ सकता है, हमारी आंखें कभी कभी नहीं देख पाती। उन मैग्नीफाइंग ग्लास से फिर आप ये देखते हैं कि वर्ड्स होते हैं तो एक अल्फ़ाबेट से दूसरे अल्फ़ाबेट के बीच का गैप कितना है, एक अल्फ़ाबेट दूसरे अल्फ़ाबेट को ऊपर ओवरलैपिंग कितने बार करता है, या कितने नज़दीक से करता है, स्लाइट टच करता है, या बहुत हैवी प्रेशर्स भी इससे निकाले जा सकते हैं। क्योंकि हम लोगों को प्रेशर्स का एक बहुत इसके अंदर आप ये समझिए कि की रोल होता है अपना हमको जज करने के लिए कि इसकी ब्रेन मैपिंग करने में प्रेशर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब तीनों को मिला दिया जाए, गैप, लेंथ, बेस लाइन एंड प्रेशर, उसका पूरा मीनिंग बदल जाए। अब कलेक्टिव वर्ड सारे यूज हुए हैं। अब आपका प्रॉक्टर का भी यूज आ गया है, स्केल का भी यूज आ गया है बेस लाइन में, और मैग्नीफाइंग ग्लास का भी यूज आ गया है। जी, आप भी किसी की भी हैंडराइटिंग को देखकर उस व्यक्ति के बारे में सब कुछ जान सकते हैं, लेकिन हमें फिलहाल यहीं रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो मिलते हैं एक अंतराल के बाद। यामी भ्रमणामन्दमानत शास्त्रे यजमानो हविप्यल्यमानो वरुण भक्तर्षं समान आयो परमोक्षी स्वाहा। होगा शुद्ध आपका भी तन मन, करेंगे जब आप भी हवन। उपयुक्त वैदिक मंत्रों की शक्ति के द्वारा समस्याओं का करे समाधान, बनाए जीवन को आसान। बीमारियों का करे उपचार, पाए स्वस्थ जीवन और आचार। ईश कृपा मंदिर के द्वारा निशुल्क होने वाले हवन में उपस्थित होकर आप भी बना सकते हैं अपने जीवन को समृद्ध और खुशहाल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 09900444223 09900444311।
आप सभी के जीवन में भी आएंगी ढेरों खुशियाँ। आपकी खुशियों का सपना अब होगा साकार। पाएंगे आप भी अपनों का प्यार, सुखी समृद्ध संसार और खुशहाल परिवार, क्योंकि अब खुशियाँ दूर नहीं। अब खुशियाँ दूर नहीं। मिटेगा अब दुखों का अंधेरा, खुशियों का अब होगा बसेरा। व्यापार और कारोबार में अब होगी उन्नति, चढ़ेंगे आप भी सफलता की सीढ़ी। समस्याओं को लेकर ना हो परेशान, क्योंकि अब है उपलब्ध इनका समाधान, वो भी बेहद सरल और आसान। संपूर्ण वैदिक मंत्रों से अभिमंत्रित अद्भुत अलौकिक यंत्रों के द्वारा होगा दुखों का निवारण और खुशियों का आगमन। व्यापार में सफलता के लिए, नौकरी पाने के लिए, मनचाहे जीवन साथी के लिए, मकान वाहन आदि के सुख के लिए, कर्ज से मुक्ति के लिए, खुशहाल दाम्पत्य जीवन के लिए आपको कौन सा यंत्र धारण करना है, ये सब कुछ आपको बताएंगे वर्ल्ड फेम ग्राफोलॉजी और न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट उग्रसेन इलाहाबादी जी, वो भी आपकी हैंडराइटिंग और डेट ऑफ बर्थ के एनालिसिस के बाद। अपनी खुशियों का यंत्र मंगवाने के लिए आज ही कॉल करें 0999 00 44 223 0999 00 44 311। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अब खुशियाँ दूर नहीं में। अगर आप भी चाहते हैं हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बनना, तो उसके लिए आपको हमें फ़ोन कर अपनी डिटेल्स बतानी होंगी। अब वक्त हो चला है हमारे सेकंड सेगमेंट का, यानी न्यूमरोलॉजी सेगमेंट का। उग्रसेन जी, हमने पिछली कड़ियों से बात की है 1 से लेकर 9 नंबर वाले लोगों की। अब मैं चाहूँगी कि आप एक बार 1 से लेकर 9 नंबर वालों के बारे में एक बार छोटा सा रिकैप कर दें। 1 नंबर सूर्य को डिनोट करता है, यानी कि राजा को डिनोट करता है। अब 1 में भी आप कई नंबरों से जुड़ के भी 1 आता है, खाली 1 से 1 आता है। 10 10 इससे भी 1 आता है। देन 19 1 एंड 9 19, इसका सम अप करते हैं तो ये 10 बनता है, वो भी 1 आता है। अब इसके बाद आप लास्ट जो है हमारे मंथ के अंदर कैलेंडर में 28 पीपल बॉर्न मींस 28 का अगर हम टोटल सम करते हैं दैट कम्स टू अगेन 10। इसको आप 1 नंबर, इनकी एक्टिविटीज होती हैं, दे आर वेरी शार्प। लेकिन अब 1, 19 और 28 पर्टिकुलरली 28 के अंदर अगर हम जाते हैं तो ये 28 जो है इसमें बहुत से कैरेक्टर्स मिक्स हो जाते हैं। चंद्रमा के कैरेक्टर्स भी मिक्स होते हैं और शनि के कैरेक्टर्स भी मिक्स होते हैं, लेकिन आप ओवरऑल रूलिंग प्लैनेट इज सूर्य, राजा डोमिनेट तो करता है, लेकिन अपने ओपिनियंस या अपना दिया हुआ ऑर्डर या अपने किसी भी काम के अंदर जो फोर्स इनमें होनी चाहिए वो फोर्स मिसिंग होती है। इस तरीके से 19 जो पर्टिकुलर फिर आता है, इनमें फोर्स काफी ज्यादा होती है या बहुत ही कैलकुलेटेड फोर्स के अंदर चलते हैं। इनका जो भी मूव होगा, जो भी आपको आंसर देंगे या जिस भी तरीके से इनको अपना काम करना है, बहुत ही इमैक्युलेट प्लानिंग करके करते हैं। वन इज एब्सोल्युटली थॉटलेस पर्सन, वो ही डजंट वांट टू लूज एनीथिंग। 1 मींस 1, वो जीतेगा, उसको जीतना चाहिए। 10 ये फोर्स 19 से ज्यादा है, 10 नंबर की फोर्स ज्यादा है। और ये कभी भी आप देखेंगे 19 और 10 ये 2 जो नंबर्स हैं, ये 1 से आ रहे हैं, दोनों 1 हैं, लेकिन ये एक दूसरे के पैरेलल जाते हैं। अगर लीगल बैटल होती है तो 19 वाला इनके ऊपर भारी पड़ता है और 10 वाला स्लाइटली कहीं ना कहीं वो मिसिंग होता है, लेकिन वो दूसरे तरीके से अपना काम निकाल के 19 से बेटर ले जाता है। ऐसा मेरा अपनी ऑब्जर्वेशंस है। वक्त आने पे आपको जब कंडक्टर ड्राइवर चलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि हाँ ये देखो ये पर्सनालिटीज 10 वाली थी और ये 19 वाली हैं, विनर
10 वाला यूं इसलिए रहा और 19 वाला इसलिए रहा, दोनों के अलग अलग है। इसी तरीके से अब आप 2 पे आ जाएं। कह तो बड़े आसानी से दिया कि चंद्रमा है। चंद्रमा जब इतने बड़ा धरती के ऊपर, ओशन के ऊपर हमारा जो है वाटर सब्सटेंस या जिसको समुद्र कहते हैं, मैक्सिमम 2/3 वो है, जब ये उसको हिला सकता है कि जब चंद्रमा अपना पूरा फुल मून होता है तो टाइड्स मैक्सिमम आती हैं, अपनी तरफ खींच सकता है। इसका मतलब इस पर्सनैलिटी में 2 नंबर में, अब 2 नंबर अलग अलग आएगा वो भी बताता हूं। 2 नंबर वाले की पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि अगर इनको कोई साथ में सपोर्टिंग नंबर मिल जाए तो इनको शाइन करने से या फेम मिलने में देर नहीं लगती। इनके पास अपनी एनर्जी के साथ दूसरी की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी भी होती है। अब मैं आपको बताता हूं कि वो कैसे हो जाती है। अब 2 नंबर के बाद इमीडिएटली आप उसको पकड़े कि 2 नंबर किन किन डेट ऑफ बर्थ मंथ की कौन कौन सी डेट्स में आती हैं। ये 11 नंबर जो है, इमीडिएटली 2 के बाद 11 आए तो ये 11 1 + 1 = 2। अब मैथमेटिकली 1 + 1 = 11। आई एम नॉट गोइंग फॉर दैट किस प्लैनेट का है। अभी 1 + 1 is making 11 and 1 + 1 is 2। अब प्लैनेट अगर आते हैं तो प्लैनेट 1 इंडिकेट्स टू सूर्य। अब सूर्य की पावर दोनों साइड से डबल सूर्य की पावर है और वो 2 तारीख है। जिस महीने में वो आया है 2 तारीख 11 है, उसमें अगर अमावस्या वाले दिन ये होगा तो उसके अंदर सबसे ज्यादा डिप्रेशन उसी दिन आएगा, जबकि सूर्य के जो सूर्य से रूल होते हैं उनके अंदर डिप्रेशन नहीं आता। ये इतना नेगेटिव पॉइंट है। अब इनका जब मून फुल मून होगा, पूर्णमासी होगी, ये सबसे स्ट्रांग तरीके से अलट पलट कर सकते हैं। समुद्र जो है पूरा उथल पुथल हो सकता है। उस दिन टाइड्स कितने भी हो सकती हैं, उसमें चक्र बनते हैं, उसमें जो फंस गया तो बाहर नहीं निकल सकता। इतना ज्यादा इसके अंदर पावर आ जाती है। अब उसके बाद आप जो है 11 नंबर अब आप हो गया अगर इसमें है, उसके बाद पीछे अगर इनके ड्राइवर के बाद और अंदर की चीजें हैं वो भी कहीं अगर 2 11 से आ रही हैं तो माशाल्लाह उनका तो फिर जो है आप ये देखेंगे कि वो शख्स इस दुनिया के अंदर अपनी कहीं ना कहीं ऐसी छाप छोड़ जाते हैं कि जिनको ये दुनिया जिंदगी भर याद रखती है। ये अब आपको मैंने बताया कि ये उससे आ रहा है। सेकंड आता है 20 तारीख को बॉर्न वाले भी 2 ही कहलाते हैं, लेकिन इनमें मूड एलिवेशंस होते हैं और इनके अंदर जो मूड एलिवेशन जब होते हैं, ये चंद्रमा जब घटता है तो ये शख्स 20 वाले पर्टिकुलरली डिप्रेशन में ज्यादा चले जाते हैं। उनके पीछे 0 लगा है, 20 की 2 की स्ट्रेंथ को उसने बहुत ज्यादा कर दिया, वो डिप्रेशन के शिकार होते हैं। आपने देखा होगा कि उनको मोस्टली डॉक्टर्स के पास आए दिन जाते रहते हैं। अब 29 है, 2 and 9 is 11। इसमें नंबर्स बहुत आ गए हैं, 2 भी आ गया, 9 भी आ गया, 1 भी आ गया। तो इस तरीके से मार्स और चंद्रमा और सूर्य का सबका मिक्सचर है। तो इसमें भी काफ़ी चीज़ें आती हैं। वीक भी है, कुछ दिन ज़्यादा अलग अलग दिन आएंगे वीक के या महीने में। अगर इनको जब एनालिसिस करने बैठते हैं तो इनका अलग अलग आ जाता है। इसके बाद आप आते हैं 3 पे आ जाएं। ये जो है 3 नंबर वाले बृहस्पति को डिनोट करते हैं और इनको ज्ञान होता है, लेकिन इनमें एक नेगेटिव पॉइंट होता है। अभी तक मैंने नेगेटिव पॉइंट्स किसी भी प्लैनेट्स के नहीं गिनाए, लेकिन आपको ये बता दूं जो 3 नंबर वाले होते हैं ये ज्ञानी तो होते हैं, लेकिन इनके साथ निभानी बड़ी मुश्किल होता है। ये आसानी से किसी के साथ नहीं, कंपैटिबिलिटी इनकी जरा अपनी बहुत कम होती है। अब 3 में आने के बाद ये आप ये कहें कि 12 नंबर जो है वो भी 3 से है। 1 और 2 जैसा कि पहले आपको बताया कि 1 का अलग रोल है, 2 का। सो 13 कुल मिला के ज्ञान इनके पास रहेगा। सूर्य है,
सूर्य भी ज्ञान मतलब यह है उसका कंपेटेबल नंबर है, तो वो 13 को ज्ञान देगा। 30 आ जाएगा, 30 अगेन इट्स अ फोर्सेबल, 0 लगा है तो उसमें फोर्स आ जाती है, ये भी काफ़ी ज़्यादा ज्ञानी होते हैं। एक बहुत, इसके बाद नेक्स्ट नंबर 4 आता है, लोग कहते हैं राहु। मैं कहता हूँ राहु नहीं, ये कहना चाहिए कि सफाई पसंद कोई आदमी है या सफाई पसंद कोई नंबर है या सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज करने वाला कोई नंबर है, तो वो 4 है। अब वो 4 किसी से आए, 4 सीधा अपने आप में आ जाए, 22 से आ जाए और 13 से आ जाए, ये सारे नंबर्स इन नटशेल बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड चलते हैं। नेगेटिव पॉइंट्स किसी का बता रहा हूँ, किसी का नहीं बता रहा हूँ, ये आदमी मुझे बहुत पसंद रहते हैं। 5 नंबर आ जाए। 5 नंबर मैंने जैसा कि आपको बोला बुध का नंबर है, प्रिंस बोलते हैं, प्रिंसली नंबर है, लोशो गार्ड के अंदर सेंटर का नंबर गए, ये हर एक के साथ एडजस्टेबल होते हैं। ये किसी भी तरीके से प्लस माइनस होके अपने आप को किसी भी प्लैनेट के साथ एडजस्ट कर लेते, मतलब बैलेंस कर, हाँ बैलेंस कर लेते हैं, उनको कोई भी हो। अब ये 23 नंबर है, 5 के बाद बीच में नंबर आता है, वो भी बताता हूँ आपको। 5 के बाद मैं सीधा 23 पे जा रहा हूँ। ये भी 5 आ जाता है, 2 and 3, दिस इज बेटर। इसमें एक 14 है, बड़ा ही है नंबर, तो 14 एक तरफ मैंने अभी आपको बात 4 की अच्छी आदत है कि सूर्य है, नेचुरली शाइनिंग है, लेकिन ये एक कार्मिक नंबर भी है जो पीछे से अपने कुछ पाप लेके आया है, तो इसलिए इसको मैं थोड़ा सा बैक बेंच पे रखता हूँ, 23 को पहले लीजिए। ये 5 की नटशेल क्वालिटीज है। 6, ये अच्छा नंबर सारे ही अच्छे हैं। 6 नंबर की बनावट ही बड़ी अच्छी है। अगर आप ये देखो तो 6 नंबर आपको घुमाता बहुत है, जैसे घूम के पूरा 6 बनता है, तो अपने आप में बता रहा है कि मैं घूमने का शौकीन हूँ। 6 नंबर वाले काफ़ी ट्रैवल मास्टर होते हैं और काफ़ी पॉपुलैरिटी के लिए भी गिना जाता है। बिजनेस में अगर है तो ग्लैमर इंडस्ट्री के लिए जो मीडिया में जो नंबर काफ़ी अच्छा गिना जाता है। इसको आप पैसे से भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें जो है 15 डेट ऑफ बर्थ जो है वो भी 6 होगी। 1 and 5 दिस इज ऑल्सो वेरी गुड नंबर। सूर्य और फ्रेंड्स दोनों की आप एक कंपेटेबिलिटी, ये नंबर काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर गिना जाता है। 15 को बॉर्न होने वाले बच्चे रियली बहुत शाइनिंग होते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन उसके साथ अगर 15 के साथ टाइम भी अगर उनका उस हिसाब से मिल जाए और ट्रॉपिकल कंडीशंस भी उसके हिसाब से मिल जाए तो 15 नंबर तो बल्ले बल्ले कर देगा, बहुत बल्ले बल्ले करेगा। आप हैरान हो जाएंगे कि 15 नंबर की क्या क्या गुल खिला सकता है। इसके बाद आता है 24, 2 और 4, ये थोड़ा सा खतरनाक सा है नंबर दोनों, लेकिन रिजल्ट्स उतने नहीं आते, उतने नहीं, काफ़ी कम आते हैं। 6 नंबर है लेकिन उनके रिजल्ट्स काफ़ी कम आते हैं। तो 7 नंबर जैसा कि सब लोग कहते हैं, राहु और केतु, 7 नंबर केतु को डिनोट करता है। तो कहते हैं कि इसका दिमाग नहीं होता, क्योंकि ऊपर धड़ है तो दिमाग नहीं होता। लेकिन 7 नंबर वाले आप ये देखो सबसे ज़्यादा स्टूडियस होते हैं, सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले होते हैं। साइंटिस्ट जितने होंगे 7 नंबर से ज़्यादातर रूल होंगे। अच्छी एजुकेशन होगी तो 7 नंबर होगी। तो इसमें आप जो है 16 नंबर, 1 and 6 ब्यूटीफुल नंबर, 7 आएगा, 1 + 6, ये काफ़ी ज़्यादा शाइन करेंगे, काफ़ी ज़्यादा शाइन करेंगे। उसके बाद 25 है, 2 and 5 बहुत ही आलसी होंगे, चलेंगे तो 15 दिन खूब जोर से चलेंगे और उसके बाद, लेकिन हाँ जिस भी काम को करेंगे ये 7 नंबर वाले बहुत ही अच्छी फिनिशिंग देंगे, फिनिशिंग अच्छी देके आएंगे। बैड स्टार्टर, गुड फिनिशर्स, दीज आर 25। सो 25 मीन्स 7, 7 जो 25 से 7 आएगा उनकी इस टाइप की हैबिट्स होंगी। 8, इस नंबर के लिए तो मैं जितनी तारीफ करूं, जितनी इज्जत करूं, मेरे दोस्त भाई, नई जनरेशन्स, मेरे से सीनियर्स और बच्चे शनि से बड़ा घबराते हैं। मैं तो ये कहता हूँ, कुछ लोग ये कहते हैं हमारी न्यूमरोलॉजी में 67 कुछ नहीं होती, ऐसा लोगों का मानना है। मैं ये कहता हूँ जितनी 67 हैं आप मेरे पास भेज दीजिए, मैं आपकी निपट लूँगा। अरे 8 नंबर तो इतना बढ़िया नंबर है कि अगर आप कोर्ट में जाते हैं तो क्या है वो, इसका मतलब वो सारे जो है, जो जितने जज बैठे हुए हैं, 8 नंबर जज का, शनि तो जजमेंट,
अब भाई हम जो बोएंगे वही तो मिलेगा। तो मतलब डरने की जरूरत नहीं है। आप पहले से ही ठीक तरीके से काम करें तो यह है अकाउंटेबल नंबर है। इट इज एन अकाउंटेबल नंबर। बैंकिंग कैसे चले, 8 नंबर नहीं है तो बैंकिंग कैसे चलेगी? तो आप इसको बोलिए कि नहीं है ये ठीक, मैं मान लूंगा नहीं, ऐसा नहीं है। तो 8 नंबर की वो आप ये समझ लीजिए कि अच्छे जजमेंट्स देने के लिए, अच्छी अकाउंटेबिलिटी देने के लिए 8 नंबर होना जरूरी है। किसी भी डेट कैलकुलेशन से 8 आ रहा हो तो आप जो है 17 है तो कोई डरने वाली बात नहीं है कि 7 भी बहुत अच्छा नंबर है। मैंने कहा सारे नंबर अच्छे हैं। अगर आपको जिंदगी में राइज करना है तो आपको पहले अपने कर्म पे विश्वास करना होगा। ये नंबर आपको सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं और कैसे आपको करना चाहिए वो मैं आपको आगे बताऊंगा। दीज आर द नंबर्स विच विल गिव यू 26। अब 26 भी 8 है। अब 2 भी मैंने आपको अच्छा गिना दिया, 8 भी अब मेरे को ज्यादा गिनाने की जरूरत नहीं है। पीछे से अगर आप सबके क्वालिटीज मिलाते चली जाएं, 8 मैंने इन नटशेट बुला दिया कि आपको ये जज है, जैसा बोगे वैसा पाओगे। 9 नंबर, दे आर वेरी गुड एडवाइजर्स। मार्स मंगल का नंबर है, बहुत ही प्यारा नंबर है। 9 अच्छों को अच्छी एडवाइस देगा, बुरों को बुरी एडवाइस देगा। उस तरीके से इस नंबर का अपना रोल है और बहुत ही प्यारा है। मंगल आपको बहुत लाइफ में ऊपर ले जाता है। और जरा भी अगर नॉन कंपेटेबल बैठ जाए या आपकी उसको बैठ जाए तो नॉन कंपेटेबल किसको कहते हैं, अब मैं आपको आपकी लैंग्वेज, आज के युग की लैंग्वेज में नॉन कंपेटेबल समझाता हूं कि अभी कंप्यूटर्स में हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर डाल रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर उसके कंपेटेबल नहीं है तो उस लैपटॉप में या उस कंप्यूटर में वो नहीं चलेगा। इसी तरीके से नॉन कंपेटेबल कंपेटेबल नंबर्स होते हैं। सो 9 इज ऑल्सो दैट काइंड ऑफ अ नंबर। वो आपको गाइड करता है कि हाँ, और नहीं वो होता है एडजस्ट तो फिर वो आपको रिवर्स नुकसान भी देता है। दिस इज हाउ दीज नंबर्स आर देयर। तो ये तो बात हुई नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों की। अब हम आपको ऐसे ही आपके डेट ऑफ बर्थ से जुड़ी जानकारियां आपको देते रहेंगे, पर आप सभी के लिए हैं खुशियों के टिप्स। आपको आज की खुशी की टिप में मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जब तक हमारा शरीर ठीक नहीं है तो हम जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। और गीता का एक उपदेश भी है, शरीरम खलु साधनम, कि शरीर एक हमारा व्हीकल है। तो व्हीकल को सबसे पहले अगर व्हीकल को ठीक रख लिया जाए तो मेरे हिसाब से आपको कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं आएगा। आपके पास पॉजिटिव एनर्जीज रहेंगी। जब पॉजिटिव एनर्जीज रहेंगी तो आप किसी भी काम को पार उतारने में, सक्सेसफुल होने में सक्षम रहेंगे। तो मैं आपको वो टिप देता हूं जिसमें कोई पैसा नहीं खर्च होना, कोई समय की पाबंदी नहीं है। जब आपको समय मिले, वैसे तो सुबेरे अगर आप 10 मिनट 15 मिनट जितना भी कर पाएं उतना करें। इससे हर किस्म की बीमारी और आपकी पॉजिटिव एनर्जीज चार्ज हो जाएंगी। इसमें आप योगिक क्रिया एक करें जिसका नाम है कपाल भारती। कपाल भारती कैसे करते हैं मैं थोड़ा सा आपको यहाँ डेमो दे देता हूँ, जिससे आप करें और इसका लाभ आपको 15 मिनट के बाद इंस्टेंट मिलता है। ये आप हमारी साइंस और मॉडर्न साइंस दोनों ही इसको एक्सेप्ट करती हैं। तो मैं आपको इसका एक डेमो देता हूँ कपाल भारती का। सीधे बैठ जाएं और ऐसे हाथ करके इसको बोलते हैं कपाल भारती। इससे आपके सारे रोग मिट जाएंगे, आपकी सारी एनर्जीज एक जगह आके केंद्रित हो जाएंगी और इससे आपको काफ़ी फायदे होंगे, जिसको कि आप इंस्टेंट बेनिफिट जिसको कहते हैं ये मिलेंगे। उग्रसेन जी से ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां हम लेते रहेंगे, पर अभी फिलहाल घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं आप सभी से विदा लेने का। अगली कड़ी में होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।